नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बेहतर होंगे। और अपन आज के इस वीडियो में जो पीछे वीडियो में पढ़ाया गया था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम ये बताए थे कि एंगल को मेज़र करने का हम एक यूनिट डिग्री पढ़े थे और दूसरा रेडियन। और ये भी जाने थे कि डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं डियर, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से हम लोग गुना करते हैं। और हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन भी कल कर लिए थे। तो आइए और एक दो क्वेश्चन आज कर लेते हैं उसके आगे। तो जैसे सपोज दैट ये लिखा हुआ 225 डिग्री, ये जो एंगल है इसका मेज़रमेंट आज हमारा यहाँ पे डिग्री पे दिया हुआ है। तो ये जो एंगल का मेज़रमेंट है, तो यदि क्वेश्चन में ये मांगा जा रहा है कि ये जो मेज़रमेंट है इसको रेडियन में बताओ, मतलब इसको रेडियन में चेंज करना है। तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं डियर, π/180 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे कितना है 225, किससे गुना करेंगे डियर, π/180 से। जैसे ये π/180 से हम लोग गुना किए तो ये रेडियन में चेंज हो गया, रेडियन में। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे सी यूज़ करते हैं। अब क्या होगा, ये 5 से भाग जाएगा, कितना बार में भाग जाएगा डियर, 5 से 4 बार में, फिर 2 बचा, फिर यहाँ 5 3 बार में, और यहाँ पे कितना बचा 3 30, मतलब 6 बार में जाएगा। फिर यहाँ 45 है, यहाँ 36 है, 45 है, यहाँ 36 है, फिर मतलब 3 से भाग जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 12। अब ऊपर में 15 है, कितना बचा 15/12 रेडियन। फिर से ये भाग जाएगा, यहाँ पे पाई मेरा छूट गया था, यहाँ पे पाई को लिख दिए, और भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, 3 से भागिए कितना बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा। तो ये क्या हो गया 5π/4 रेडियन। तो मतलब 225 डिग्री जो है, जो एंगल का मेज़रमेंट, ये 225 डिग्री ये जो डिग्री में दिया हुआ है, उसी एंगल का मेज़रमेंट रेडियन में क्या होगा 5π/4। आइए और एक एंगल को देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट 162 डिग्री दिया हुआ है, इसको यदि रेडियन में चेंज करना है तो क्या करेंगे डियर, तो 162 को एज इट इज़ लिख दिए, किससे गुना करेंगे डियर, π/180 से। तो π/180। अब ये रेडियन में चेंज हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ पे सी यूज़ करेंगे। अब देखिए किस में, देखिए किससे भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा, तो 3 से भाग जाएगा तो 6 बार में 0, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 बचे 15, 1 बचा, 4 बार में गया। फिर अब किससे भाग जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 से 2 बार में 0, फिर 3 से जाएगा, 1 बार में 2 बचा 8। अब किससे 2 से फिर भाग जाएगा 10, ये 9। तो क्या हो गया डियर 9, और ऊपर में यहाँ पे पाई बचा हुआ है, तो ये क्या हो गया 9π/10 रेडियन। तो 162 डिग्री को 9π/10 रेडियन बोल सकते हैं, 162 डिग्री को। तो ये हम लोगों ने कल देख लिया था, एक बार फिर से हम रिकैप करा दिए। तो यदि इसमें कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कीजिए, और हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है डियर, तो नोट लगा के एक दो चीज़ लिख लीजिए कि एक डिग्री में 60 मिनट होता है, एक डिग्री में 60 मिनट होता है। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के लिए हम लोग 1 डैश का यूज करेंगे। तो 1 डिग्री में 60 मिनट हुआ। और एक नोट लगा लिखना क्या डियर कि एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। तो 60 और सेकेंड के लिए डबल डैश का यूज करेंगे। तो 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो ये बात बताइए डियर कि यहाँ पे डिग्री है, यहाँ पे मिनट है, तो डिग्री बड़ा हुआ कि मिनट बड़ा हुआ, कि डिग्री बड़ा हुआ कि मिनट बड़ा हुआ। थोड़ा सोचिए वीडियो को पॉज करके। तो डियर यहाँ पे डिग्री बड़ा हुआ। डिग्री क्यों बड़ा हुआ, कि जब 60 मिनट्स मिलता है तब 1 डिग्री होता है, कि 60 मिनट्स मिलता है तब 1 डिग्री हुआ, 1 डिग्री होता है। तो डिग्री बड़ा हुआ क्योंकि जब 60 मतलब सेकेंड मिलता है तब 1 डिग्री होता है, तब 1 डिग्री बनता है। तो यहाँ पे डिग्री बढ़ा हुआ, किससे बढ़ा हुआ डिग्री, मिनट से बड़ा डिग्री है। और यहाँ पे मिनट और सेकंड के बीच रिलेशन है। तो 60 सेकंड बराबर 1, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट हुआ। तो जब 60 सेकंड मिलता है तब 1 मिनट होता है।
तो कहने का मतलब तब मिनट बढ़ा हुआ, किससे बढ़ा हुआ? सेकंड से बढ़ा हुआ। आइए और इसको थोड़ा सा एक जान पहचान इकाई से हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं। जैसे 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 है 1 ईयर, 1 ईयर बराबर 12 मंथ्स लिख सकते हैं। तो डियर ये बात बताइए कि ईयर बड़ा हुआ कि मंथ बड़ा हुआ? ये तो हम लोग सिंपल IQ से बता सकते हैं कि ईयर बड़ा है, मंथ छोटा है। तो देखिए जब यहाँ 12 मंथ मिलता, 12 मंथ मिलता तब 1 ईयर होता है, 12 मंथ मिलता तब 1 ईयर होता है, तो ईयर बड़ा हुआ। उसी तरह से यहाँ पे जब 60 मिनट्स मिलता, 60 मिनट्स मिलता तब 1 डिग्री होता है। इसलिए डिग्री बढ़ा हुआ, किससे? मिनट से डिग्री बढ़ा हुआ। तो 1 ईयर में 12 मंथ होता है। और इसको यदि ये देखेंगे कि 1 मंथ में 30 डेज, तो 30 डेज, तो यहाँ पे मंथ बड़ा हुआ कि डेज बड़ा हुआ? मंथ बड़ा कि डेज बड़ा? तो मंथ बड़ा। क्यों मंथ बड़ा? क्योंकि जब 30 डेज मिलता है तब 1 मंथ बनता है। तो यहाँ पे मेरा मंथ बड़ा इकाई है। यहाँ पे जो ईयर, मंथ, डेज जो इकाई है, यहाँ पे ये समय का इकाई है। समय को मेज़र करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे जब 60 सेकेंड होता है तब 1 मिनट होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे जिस तरह से ये बता सकते हैं कि सबसे बड़ा यूनिट नहीं, इस तीनों पे, तो सबसे बड़ा यूनिट इस जगह ईयर है, उससे छोटा यहाँ पे मंथ है, इसलिए इसको नीचे में लिख दिए मंथ, और मंथ से छोटा डेज है। उसी तरह से यदि यहाँ पे यदि लिखेंगे तो यहाँ पे बड़ा कौन हो गया? ये वाला डिग्री बड़ा हो गया, और डिग्री से डिग्री के बाद कौन आएगा? ये मिनट आ जाएगा, और मिनट से छोटा कौन हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। इसलिए नीचे में इसको इस तरह से देखिए, ऊपर में जो वो है वो बड़ा इकाई है जो। चलिए एक हम लोग कहानी को सुनते हैं। चलो एक दिल की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए 3 पर्सन है। एक कौन है? एक सिमरन है, एक राज है, एक राज का फ्रेंड राहुल है। तो सिमरन एक स्टेटमेंट बोलती है, क्या बोलती है? कि ये जो मेरा फ़ोन है, ये जो मेरा फ़ोन है, इसका 1 साल हो गया, इसका 1 ईयर हो गया, 1 ईयर हो गया। तो सिमरन का स्टेटमेंट क्या है? हुआ कि 1 ईयर हो गया इस फ़ोन का। उधर से राज बोलता नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो ये 12 मंथ हो गया। मेरे अकॉर्डिंग क्या हुआ? ये 12 मंथ हो गया। तो ये राज का स्टेटमेंट था। और राज का दोस्त राहुल कह रहा कि नहीं, जो मेरे अकॉर्डिंग हमको लगता है ये फ़ोन, जहाँ तक हमको पता है ये 365 डेज़ हो गया। तो ये बताइए डियर कि सही कौन बोल रहा है? इसमें सही इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? कौन सही बात बता रहा है? तो यहाँ पे तीनों ही सही बता रहा। सिर्फ अंतर इतना है कि जो भी यहाँ पे टाइम का इकाई का यूज़ किया है, तो सिमरन यहाँ पे वर्ष का यूज़ किया है, राज यहाँ मंथ का यूज़ किया है, और राहुल जो है वो डेज का यूज़ किया है। मतलब एक ही क्वांटिटी को अलग अलग इकाई में यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। तो यहाँ पे जो भी क्वांटिटी वो अलग नहीं है, सिर्फ अंतर किसका है? इकाई का अंतर है। तो मतलब ये तीनों आपस में बराबर है। और ये देखिए, ये आंकिक मान हो गया, ये इकाई हो गया, ये आंकिक मान हो गया, ये इकाई हो गया, ये आंकिक मान हो गया, ये इकाई हो गया। तो एक चीज़ का ये ध्यान दीजिए, इसमें ऑब्जर्व कीजिए। तो जैसे ये जो स्टेटमेंट था, ये जो इन्फॉर्मेशन था, ये ईयर में था, ये मंथ में था। मतलब जब इन्फॉर्मेशन को हम मंथ में दिए उसके बाद फिर डेज में दिए। मतलब जैसे जैसे इधर आ रहे हैं, मतलब ईयर से छोटा मंथ है, मंथ से छोटा डेज है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे छोटा इकाई में हम जंप करते हैं, जैसे जैसे छोटा इकाई में जंप करते हैं, देखिए यहाँ पे फिर छोटा हुए, फिर छोटा हुए। तो और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हम इकाई को छोटा करते जा रहे हैं, तो जो आंकिक मान है देखिए यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम इकाई को यदि छोटा करेंगे तो आंकिक मान बढ़ता है, और यदि हम इकाई को बड़ा करेंगे, यदि इकाई को बढ़ाएंगे तो आंकिक मान घटेगा। तो उसी तरह से तो यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि 1 ईयर में कितना मंथ होता है? 1 ईयर में कितना मंथ होता है? 12 मंथ होता है। 1 ईयर में 12 मंथ होता है। 1 मंथ में कितना डेज होता है? 1 मंथ में कितना डेज होता है? 1 मंथ में कितना डेज होता है? ये 30 डेज होता है। रुकिए, इसको यहाँ पे ये लिख देते हैं, ये 30 और ये 12। मतलब यदि कोई सा फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब यहाँ पे यदि टाइम है, यदि कोई चीज़ यदि टाइम ईयर में दिया हुआ है तो उसको यदि मंथ में एक्सप्रेस करेंगे, मतलब छोटा इकाई में जा रहे हैं,
छोटा इकाई में जा रहा है, यदि छोटा इकाई में जा रहे हैं तो क्या आंकिक मान बढ़ेगा कि नहीं, क्या आंकिक मान बढ़ेगा, हाँ मेरा आंकिक मान बढ़ेगा। तो जब भी ईयर से मंथ में आएंगे तो 12 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे, आंकिक मान तो बढ़ना है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे इसको करेंगे। और मंथ को डेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे डियर, मंथ को डेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे डियर, फिर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फिर मंथ से डेज छोटा इकाई में जा रहे हैं, तो मंथ से डेज जाएंगे तो गुना करेंगे तब आंकिक मान बढ़ेगा। बट वही डेज टू मंथ जाएंगे, डेज टू मंथ जाएंगे तो यहाँ पे डिवाइड करना होगा, और मंथ्स टू ईयर जाएंगे तो पर भी यहाँ पे डिवाइड करना होगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए देखिए 1 डिग्री में कितना मिनट होता है 60, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60, तो यहाँ पर भी 60 लिख दिए, यहाँ पर भी 60 लिख दिए। देखिए जब डिग्री टू मिनट आएंगे, जब डिग्री टू मिनट आएंगे, जब डिग्री टू मिनट आएंगे तो क्या करेंगे डियर, क्योंकि हम इकाई छोटा कर रहे हैं, डिग्री बड़ा है मिनट छोटा है, तो आंकिक मान बढ़ना चाहिए। गुना करने से बढ़ेगा कि भाग करने से बढ़ेगा, तो फिलहाल यहाँ पे 60 से गुना करेंगे तो बढ़ेगा, तो इस तरह इधर गुना होगा, इधर से इधर जाएंगे तो डिवाइड होगा। नहीं तो सीधी सी बात ये याद रखिए ना, जब नीचे आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा और ऊपर जाएंगे तो डिवाइड होगा। मतलब डिग्री टू मिनट आएंगे तो 60 से गुना करना होगा, मिनट टू सेकेंड आएंगे तो 60 से गुना करना होगा। यदि सेकेंड से मिनट जाएंगे, यदि सेकेंड से मिनट जाएंगे तो 60 से डिवाइड करना होगा, और मिनट से डिग्री जाएंगे तो 60 से डिवाइड करना होगा। तो ठीक है डियर, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, और उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो अभी क्या देखें डियर कि डिग्री से छोटा इकाई मेरा मिनट है, और मिनट से छोटा हमारा सेकेंड है। और एक बात, डिग्री से यदि मिनट में आएंगे, यदि डिग्री से हम मिनट में आएंगे तो 60 से गुना करेंगे, और मिनट से सेकेंड में आएंगे तो 60 से गुना करेंगे। यदि सेकेंड से मिनट जाएंगे तो डिवाइड करेंगे किससे, 60 से, और मिनट टू डिग्री जाएंगे तो किससे करेंगे डिवाइड, फिर 60 से। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 डिग्री लिखा हुआ है, यदि बोलेगा कि यदि क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि इसको मिनट में बताओ, मतलब डिग्री दिया है कि डिग्री से मिनट में जाना है, डिग्री से मिनट में जाना है, तो क्या करना है डियर, 60 से गुना करना है। तो यहाँ 5 है, 5 लिख दिए, 60 से गुना किए, और जैसे ये 60 से गुना किया ये मिनट में चेंज हो गया, तो मिनट के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं डियर, 1 डैश का यूज करते हैं। अब देखिए 60 से गुना करेंगे तो 60 × 5 300 हो गया, ये लिख सकते हैं। यदि 4 डिग्री है, यदि इसको बोलेगा मिनट में बताओ, मिनट में क्या होगा, तो 4 × 60 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, 240 मिनट। अब इधर ध्यान दीजिए, यदि 3 डिग्री है, यदि इसको बोलेगा सेकेंड में चेंज करो, इसको क्या बोला सेकेंड में चेंज करो, ये मिनट नहीं, ये डिग्री है, इसको यदि बोला सेकेंड में चेंज करो, तो मतलब अभी यहाँ पे हमको यहाँ पे आना होगा, हमको यहाँ पे आना होगा, सेकेंड पे आना होगा। तो यहाँ पे 3 है, 3 लिख दिए, 60 से मल्टीप्लाई किए तो डिग्री से अभी मिनट में आ गए, हमको आना है सेकेंड में। यदि हमको सेकेंड में आना तो फिर से 60 से गुना करना होगा, और एक स्टेप नीचे आना होगा, तो फिर इंटू 60 किए, तो ये किस में चेंज हो गया डियर, ये किस में चेंज हो गया, ये सेकेंड में चेंज हो गया, इसलिए इसको डबल डैश लिखेंगे आप, ये सेकेंड में हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 × 6 36, और 36 × 3 36 × 3 कितना होगा डियर, 108 होगा, 108 होगा, और 2 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए, जो है ये सेकेंड में आ गया। अब यहाँ पे जैसे सपोज दैट ये 30 मिनट दिया हुआ, 30 मिनट दिया हुआ, यदि इसको बोलेगा डिग्री में चेंज करो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिग्री में चेंज करो, ये अभी मिनट में है, मिनट से डिग्री जाएंगे, तो किससे डिवाइड करेंगे, 360 नहीं 60 से डिवाइड करेंगे, तो 30 है, क्योंकि अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, बड़ा इकाई में जा रहे हैं, आंकिक मान घटेगा, मतलब डिवाइड करना होगा, सिंपली लिख दीजिए। इसको याद रखिएगा ना, उधर
बड़ा इकाई छोटा इकाई नहीं भी याद रखने से चल जाएगी, इसको सिर्फ याद रखिए हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल अभी हम यहाँ पे मिनट में है, हमको डिग्री में जाना है। यदि डिग्री में चेंज करेंगे तो यहाँ से ऊपर जाएंगे, मतलब 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 से, और जैसे ये 60 से हम डिवाइड कर दिए, ये किस में चेंज हो गया, डिग्री में, तो डिग्री के लिए ये यूज़ करते हैं। अब ये 2 बार में भाग जाएगा तो 1/2 डिग्री हो गया। जैसे ये रहेगा 30 सेकेंड, 30 सेकेंड है। यदि 30 सेकेंड को यदि बोलेगा, अभी सेकेंड में यदि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सेकेंड को डिग्री में चेंज करो, सेकेंड को डिग्री में चेंज करो, कहने का मतलब अभी हम लोग यहाँ पे है, यहाँ से हम लोग यहाँ पे जाना है, मतलब 2 स्टेप ऊपर जाना है, 1 स्टेप 2 स्टेप, और ऊपर जा रहे हैं इसलिए डिवाइड करना होगा। तो 30 है, तो जैसे 60 से डिवाइड किए, जैसे 60 से एक बार डिवाइड किए तो अभी ये मिनट में चेंज हो गया, ये मिनट में। फिर हमको डिग्री पे जाना है तो फिर नीचे एक और 60 डाल देंगे, तो अभी ये डिग्री में चेंज हो गया, तो डिग्री में चेंज हो गया, तो इसे इस तरह लिख देंगे। अब ये देखिए ये 2 बार में भाग जाएगा तो क्या हो गया, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, नीचे 60 दूना 120 डिग्री ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी को मिनट को डिग्री में, डिग्री को मिनट में, सेकेंड को मिनट में, डिग्री में, किसी को भी किसी में चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस डायग्राम। तो ठीक है डियर, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए और हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि चेंज इनटू रेडियंस, मतलब रेडियंस में बदलना है। किसको बदलना है, 40 डिग्री 30 मिनट, 40 डिग्री 30 मिनट, क्या है 40 डिग्री 30 मिनट। तो हम लोग डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं डियर, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या, डिग्री से रेडियन, रेडियंस में यदि चेंज करेंगे, मतलब डिग्री से रेडियन में आएंगे तो π/180 से गुना करते हैं। तो आज हमारा देखिए हमको डिग्री टू रेडियन जाने का ये रिलेशन पता है। तो सबसे पहले आज इसमें दिक्कत इस बात का है कि यहाँ पे मिनट भी आया है, यहाँ पे मिनट भी आया है। तो सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस मिनट को पिक्चर से हटाना, मतलब मिनट नहीं दिखना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 40 डिग्री और 30 मिनट है, तो ये 40 डिग्री प्लस 30 मिनट लिख सकते हैं। अब इसको पिक्चर से हटाना है, मिनट को हटाना है, यहाँ पे क्या लाना है, डिग्री लाना है, डिग्री लाना है। तो उसको कैसे लाएंगे, तो 40 डिग्री को इसे लिख दिए। अब ये जो मिनट है तो मिनट को डिग्री में बदलना है, तो मतलब मिनट से डिग्री जाना है, मिनट से डिग्री जाना है, मतलब 60 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पहले से 30 है और 60 से जैसे डिवाइड किए तो ये किस में चेंज हो गया, ये डिग्री में चेंज हो गया। तो डिग्री में चेंज हो गया इसलिए यहाँ पे डिग्री लिख दिए। तो ये क्या हो गया 40 डिग्री प्लस ये 2 बार में भाग जाएगा, तो ये 1/2 डिग्री हो गया। अब दोनों का इकाई सेम हो गया, इसका भी डिग्री है, इसका भी डिग्री है, इसका भी डिग्री है, इसका भी डिग्री है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 40 प्लस 1/2। देखिए इकाई सेम रहेगा तभी इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, दोनों का इकाई सेम है इसलिए जोड़ सकते हैं। जैसे 2 kg और 200 ग्राम रहेगा तो इसको ऐसे थोड़े ऐसे डायरेक्ट इसको 2 + 200 202 नहीं लिख सकते हैं। पहले यहाँ पे दोनों का इकाई को सेम करना होगा। जैसे यहाँ पे केजी और ग्राम यूज़ हुआ है तो सबसे पहले किसी मतलब या तो हम केजी को चेंज कर लें नहीं तो ग्राम को चेंज कर लें। फिलहाल यहाँ पे केजी को चेंज कर लेते हैं। तो 2 kg बराबर कितना ग्राम होगा 2000 ग्राम और यहाँ पे 200 ग्राम। अब इसको ये लिख सकते हैं 2000 + 200 2000 + 200 ग्राम। अब इसे तो कितना ये 2200 ग्राम हो गया। मतलब जोड़ तभी सकते हैं जब इकाई सेम हो। सिंपल भाषा में एक डेली लाइफ के यूज़ करते हैं। यदि हम ये बोलेंगे कि 2 समोसा + 3 जलेबी, क्या होगा डियर 2 गो समोसा और 3 गो जलेबी कितना होगा, कुछ नहीं होगा, इसी तरह रहेगा। क्योंकि यहाँ पे समोसा है, यहाँ जलेबी है, समोसा को जलेबी के साथ कैसे जोड़ देंगे, समोसा को समोसा के साथ ही जोड़ सकते हैं और जलेबी को जलेबी के साथ ही जोड़ सकते हैं। यदि क्वेश्चन ये बोलता कि 2 समोसा और 3 ये समोसा रहता तब ना बोलते,
3 और 2 5 समोसा। उसी तरह से यहाँ पे डिग्री सेम हो गया, इसलिए अब इसको जोड़ सकते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम में सिर्फ भिन्न का जोड़ है, ये कितना होगा 80 + 1/2 डिग्री। तो इसको पहले 81/, ये अब यहाँ पे सबसे पहले अब ये कंप्लीट डिग्री में आया, मतलब जो पिक्चर में जो मिनट दिख रहा है उसको हटाएं। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि हमको इसको रेडियन में चेंज करना, अब ये डिग्री में चेंज हुआ, अभी डिग्री कंप्लीट है, पिक्चर में मिनट हट गया है। अब इसको यदि रेडियन में चेंज करेंगे, मतलब डिग्री से रेडियन जाएंगे, डिग्री से रेडियन जाएंगे, तो डिग्री से यदि रेडियन जाएंगे तो क्या करेंगे डियर, π/180 से हम लोग गुना करेंगे। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए, उसके बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे 81/2 डिग्री आ गया। अब इसको रेडियन में चेंज करना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 81/2 है, हमको रेडियन में जाना, हमको रेडियन में जाना। तो रेडियन में जाने के लिए क्या करेंगे डियर, π/180 से गुना करना होगा। जैसे π/180 से हम लोग गुना किए, ये हमारा रेडियन में चेंज हो गया, इसलिए सी का यूज़ किया। अब देखिए कुछ कटेगा क्या, देखिए 9 से ये भाग जाएगा, 9 से 9 बार में जाएगा, 2 बार में 0, और कुछ कटेगा क्या, और लगता नहीं कुछ कटेगा। तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, 9π/2 × 20, ये 40, ये रेडियन में आ गया। तो ठीक है डियर, यदि कुछ कॉपी करना तो इसमें कुछ कॉपी कीजिए और तुरंत हम फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर कि चेंज इनटू रेडियंस किसको, -37 डिग्री 30 मिनट्स है। तो सबसे पहले ये जो माइनस है ना, तो फिर माइनस को सबसे पहले छोड़ दीजिए, सबसे पहले इसको लीजिए, क्या है 37 डिग्री 30 मिनट। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये रहेगा कि जो पिक्चर में जो ये जो मिनट दिख रहा है, तो मिनट को हटाना है, मतलब मिनट से छुटकारा पाना है। तो क्या करेंगे डियर, इसको ये लिख सकते हैं 37 डिग्री और 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स है, तो इसको ये लिख सकते हैं 37 डिग्री और मतलब प्लस 30 मिनट है, 30 मिनट। इसको भी हम लोग को डिग्री में चेंज करना होगा। तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे डियर, इसको डिग्री पे जाना, मिनट से डिग्री में जाना, मतलब 60 से डिवाइड करना, मतलब क्या 60 से डिवाइड। तो और जैसे इसको हम लोग 60 से डिवाइड किए, ये हमारा डिग्री में चेंज हो गया। तो ये 2 बार में भाग जाएगा, तो ये क्या हो गया 37 डिग्री + 1/2 डिग्री। इसको अब ये भी लिख सकते हैं 37 + 1/2, और यहाँ पे ब्रैकेट दे के एक जगह यहाँ पे डिग्री लिख दिए। अब इसको यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो 37 × 2, 37 × 2 कितना होगा, एलसीएम 2 होगा, तो 37 × 2 74 + 1 डिग्री, ये कितना हो गया 75/2 डिग्री। पर हमको लाना रेडियंस में लाना, तो क्या करेंगे डियर, तो अभी 75/2 ये डिग्री में है, और इस डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे डियर, π/180 से गुना करना होगा। और जैसे π/180 से गुना किए, तो ये रेडियन में चेंज हो गया। अब देखिए डियर, ये 5 से भाग जाएगा, नहीं तो 15 से भी जाएगा, ये 15 से भी भाग जाएगा, छोड़ो 5 से ही हम लगा रहे थे, 1 बार में 5 बार में, 5 से कटा रहे हैं, तो 5 × 15, 3 बच गया, तो 30 हो गया, तो 6 बार में मतलब 36। फिर हम यहाँ पे 3 से कटा रहे हैं, 3 से 5 बार में भाग जाएगा, और ये 1 2 12 बार में। तो क्या ऊपर में क्या बचा 5π/12 24, ये रेडियंस में आ गया, ये रेडियन में आ गया। तो ये किसका मेज़रमेंट था, ये जो डिग्री टू रेडियन आए थे, ये किसका, ये मतलब ये डिग्री में पहले कितना था, पहले डिग्री में ये था, मतलब ये किसको है, मतलब ये किसका रेडियन में किसका मेज़रमेंट है, इसका है, किसका है 37 डिग्री 30 मिनट का मेज़रमेंट को रेडियन में क्या बोलेंगे 5π/24 रेडियंस। बट हमसे क्वेश्चन में तो ये मांगा ही नहीं था, माइनस बोला था कि -37 डिग्री 30 मिनट को क्या बोलेंगे, तो कुछ नहीं किसका, इसीलिए ये लिखेंगे -37 डिग्री 30 मिनट को कुछ नहीं, ये जो है ना सिर्फ उसमें माइनस लगा देना, यहाँ पे माइनस लगा इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिए दोनों साइड। तो 5π/24 रेडियन। तो ठीक है डियर,
इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए और हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि चेंज इनटू रेडियंस में किसको 7 डिग्री 30 मिनट। तो आज हमारा एंगल का मेज़रमेंट क्या है डियर, 7 डिग्री 30 मिनट। तो ये जो मिनट है इसको मिनट को डिग्री में चेंज करना, तो डायरेक्ट लिखेंगे डियर कैसे, ये 7 है 7 डिग्री तो 7 लिख दिए। ये 30 मिनट्स है, ये 30 मिनट्स, ये 30 मिनट्स है, इसको 30 मिनट्स है, इसको हम लोगों को डिग्री में चेंज करना। तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करना होगा डियर, तो 60 से डिवाइड करना होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ डिवाइड करते हुए लिखे, तो 30/60 जैसे ये किए, तो ये मेरा डिग्री में चेंज होगा और ये भी डिग्री में, तो डायरेक्ट यहाँ पे ये डिग्री लगा दिए। तो ये क्या हो गया डियर, 2 बार में भाग जाएगा, 2 बार में भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 7 + 1/2 डिग्री, और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 15/2 डिग्री आ जाएगा। अब हमको रेडियन में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है, इसलिए क्या करेंगे डियर, ये 15/2 को हम लोग π/180 से गुना कर देंगे। अब देखिए ये पहले 5 से 3 बार में भाग गया, ये 5 × 15 3 बचा 30 हुआ, तो ये 6 बार में भाग गया, और 3 यहाँ पे 3 है, यहाँ ये 12 बार में जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया डियर, ऊपर में सिर्फ पाई बचा, नीचे में कितना बचा, 12 × 2 24 हो गया, ये रेडियंस में आ गया। तो एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान रखिए डियर, कोई भी इस तरह का यदि ये है कि ये x डिग्री है, y मिनट है और z सेकेंड है, तो इसको क्या लिख सकते हैं डियर, x मिनट है तो x लिख दिए, नहीं x डिग्री है तो x डिग्री लिख दिए, प्लस यहाँ y मिनट है, y मिनट है, इसको हम लोग डायरेक्ट डिग्री में चेंज करके ही लिख रहे हैं। तो अभी y अभी ये मिनट में, तो मिनट से डिग्री में जाएंगे तो एक स्टेप ऊपर जाएंगे, मतलब 60 से डिवाइड करेंगे तो y/60 प्लस यहाँ पे z सेकेंड है, z सेकेंड है, मतलब सेकेंड को भी हम डिग्री में चेंज करेंगे। मतलब मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी पिक्चर में यहाँ पे मिनट और सेकेंड दिख रहा है इससे छुटकारा पाना है, इसको पिक्चर से हटाना है, इसलिए तो यहाँ पे ये जो z सेकेंड है इसको हम लोग को डिग्री में चेंज करना होगा। डिग्री में चेंज करेंगे तो यहाँ पे z सेकेंड टू डिग्री, सेकेंड से डिग्री में जाना है तो 2 स्टेप, मतलब एक बार 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट में पहुँचेंगे और दूसरी बार डिवाइड करेंगे तो डिग्री में पहुँचेंगे। कहने मतलब इसको 2 बार 60 से डिवाइड करना होगा, तो इसको 60 × 60 ये लिख सकते हैं। और ये जो एंगल साहब कंप्लीट यहाँ पे ये इसको यहाँ पे डिग्री लिख सकते हैं, मतलब पिक्चर से जो भी मेरा मिनट और सेकंड दिख रहा है ये रिमूव हो जाएगा। तो इसको इस फॉर्मूला के यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ऐसे से कोई यूज़ नहीं होगा, फिर भी लिख के रख लीजिए। तो ठीक है डियर, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए और हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट नोट ये लिख लीजिए डियर, देखिए इससे पहले हम लोग डिग्री से रेडियन में कैसे जाएंगे वो देख लिए थे। तो डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करते थे डियर कि π/180 से गुना करते हैं, और जब रेडियन से डिग्री जाएंगे, यदि रेडियन से डिग्री जाएंगे तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो नहीं, डायरेक्ट नोट ही लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए कि रेडियन, अब रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं, रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए वहाँ पे 180/π से गुना करते थे, नहीं π/180 से गुना करते थे, वहाँ पे π/180 से गुना करते थे। कब, यदि डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो हम π/180 से गुना करते थे, पर आज हम रेडियन को डिग्री में बदलते हैं, रेडियन को डिग्री में बदलते हैं, तो इसको 180/π से गुना करते हैं, ये याद रखिएगा। तो आइए कुछ एग्जाम्पल इसका करते हैं। तो जैसे π/180
जैसे π/6 रेडियन है, π/6 रेडियन में, इसको यदि बोलेगा डिग्री में चेंज करो, यदि इसको डिग्री में चेंज करो तो क्या करेंगे डियर, π/6 है और हमको डिग्री में जाना, तो डिग्री में जाने के लिए कौन सी करना होगा डियर कि 180/π से गुना करेंगे। तो जैसे 180/π से गुना किया ये डिग्री में चेंज हो गया, तो ये π से π कट गया और ये 180 6 से काटेंगे तो 6 × 18 0, तो ये 30 डिग्री के बराबर है। और 30 को फिर से यदि π/180 से गुना करेंगे फिर रेडियन में ये आ जाएगा। तो जैसे π/8 है, π/8 है, तो इसको हमको किस में चेंज करना है, नहीं तो π/8 रहने दीजिए, तो इसको हमको डिग्री में चेंज करना, तो क्या करना होगा डियर, यहाँ π/8 है, उसको हमको डिग्री में चेंज करना, तो क्या करेंगे 180/π से गुना करेंगे। अभी जैसे 180/π से गुना किया ये डिग्री में चेंज हो गया, तो ये π से π कट गया, अब इसको 2 से ये 4 हो गया, ये 90 हो गया, फिर ये 2 हो गया, ये 45 हो गया। तो क्या हो गया डियर कि 45/2 डिग्री हो गया, मतलब इसको 22.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। जैसे ये रहेगा, जैसे सपोज दैट ये रहा 5π/12, ये अभी रेडियन में, यदि इसको बोलेगा डिग्री में चेंज कर दो, डिग्री में क्या होगा, तो 5π/12 गुना, हमको डिग्री में जाना है, तो डिग्री में जाना है, इसलिए क्या करेंगे डियर 180/π से गुना करेंगे। जैसे 180/π से गुना करेंगे ये डिग्री में चेंज हो जाएगा, ये π से π कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि इसको 3 से काट रहे हैं, तो 3 ये 4 बार में भाग जाएगा, और 3 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 बार में और 0, फिर इसको 4 से काटें, 4 एक बार में जाएगा, ये 15 बार में जाएगा, तो 15 × 5 ये 75 डिग्री के बराबर है। तो इस तरह से हम लोग चेंज करेंगे कि रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180/π से गुना करते हैं। तो ठीक है, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए और हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि चेंज 1 रेडियन इनटू डिग्री, मतलब 1 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, मतलब रेडियन से डिग्री में जाना है। तो क्या करना है डियर 180/π से गुना करना है, तो 180/π दे दिए, और जैसे 180/π से ये किए तो ये तुरंत मेरा डिग्री में चेंज हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं 180/π। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिए डियर, अब यहाँ पे पाई है, देखिए पाई का मान हम यहाँ 22/7, ऐसे पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, ऐसे हम लोग कहीं भी पाई यदि आ जाए, यदि आता है तो हम लोग 22/7 नहीं रख सकते हैं। मतलब जैसे क्वेश्चन यदि ये रहता, यदि क्वेश्चन नॉर्मली ये रहता कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है डियर πr²। तो पाई और आर का वैल्यू क्या 7, तो 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे यदि पाई का मान यदि 22/7 यहाँ पे इसे रख देते हैं और इस 7 को 7 × 7 2 बार लिख दिए, तो जैसे पाई का मान 22/7 लिख दिए और ये 7 से ये 7 कैंसिल कर दिए और 22 × 7 जो भी आया और इसका आंसर यदि सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं तो ये गलत है, नहीं यूज़ करते हैं। पाई का मान 22/7 हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। बट यदि क्वेश्चन में यदि यूज़ लिखा हुआ रहेगा कि यूज़ पाई = 22/7 तभी हम लोग यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पाई का वो जो 22/7 है वो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वो उसका अप्रॉक्स वैल्यू है। पाई का मान 22/7 नहीं होता, पर अप्रॉक्स 22/7 के बराबर होता है। तो कभी भी क्वेश्चन में कहीं भी पाई आ जाए तो अपने मन से हम लोग 22/7 नहीं रखेंगे, क्योंकि उसका 22/7 उसका वैल्यू नहीं होता। हाँ, यदि क्वेश्चन परमिशन दे रहा है
यदि क्वेश्चन परमिशन दे रहा है कि पाई का मान 22/7 रखे या 3.14 रखे तो हम लोग रख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग पाई का मान अपने मन से 22/7 कभी भी नहीं रखेंगे जब तक कि ना क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहे कि यूज़ पाई इक्वल्स 22/7। तो यहाँ पे फिलहाल हम 22/7 में लिख रहे हैं, बाद में उसका ठिकाना लगाएंगे, यहाँ लिख रहे हैं फिलहाल यहाँ पे बता रहे हैं। तो 180 यहाँ पाई है तो 22/7, तो इस 7 को डायरेक्ट ऊपर में लिख दिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये 2 से भाग, ये अभी डिग्री में, अब ये 2 से भाग जाएगा 11 बार में 90 बार में, तो अब तो ये भाग नहीं जाएगा, तो 90 × 7 तो 9 7 63, मतलब 630/11 डिग्री हो गया। अब देखिए डियर, अब इसको क्या करेंगे, तो ठीक है, यदि कुछ कॉपी करना है तो इसको कॉपी कीजिए, इसको हम रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या डियर, सबसे पहले ये देखिए 630/11 है, तो मतलब 11 से इसको डिवाइड कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे, तो 11 से डिवाइड कर रहे हैं किसको, 630 को। तो सबसे पहले 5 बार में जाएगा 55, 8 बचेगा 0, अब 7 बार में जाएगा 77 बचा 3। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए डियर कि यदि ये चीज़ लिखा हुआ है, सपोज दैट, यदि यहीं पे लिख देते हैं, यदि 7/2 लिखा हुआ है, 7/2 लिखा हुआ है, मतलब 7 को 2 से डिवाइड करना है, तो 2 7, 3 बार में भाग जाएगा 6 1। तो ये जो 7/2 लिखा हुआ है, तो इसको ये लिख सकते हैं, देखिए इसको 7/2 को क्या लिख सकते हैं, 7/2 को क्या लिख सकते हैं, ये 9th 10th में पढ़े होंगे, तो ये जो 7/2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा, क्या भागफल, ये भागफल 3 प्लस शेष जो बचा 1 बाय ये जो भाजक है, ये जो भाजक है 2, इसको कोसेंट बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको डिवाइज़र बोलते हैं। तो इस 7/2 को क्या लिखे, 3 + 1/2। याद कैसे रखिए क्या डियर, इधर से ऐसे करके आना, ऐसे करके ऐसे आना, सबसे पहले 3 मिला 3 लिख देना है, उसके प्लस साइन लगाना है, जो भी ये नीचे है तो नीचे लिख देना है, बाय ये जो रहेगा 2 ऐसे 2 लिख देना, इस तरह से लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 630/11 है, 630/11 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इधर से ऐसे आएंगे, तो सबसे पहले 57, तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं 57 प्लस 3 मिला 3 बाय ये 11, और यहाँ पर ऊपर में डिग्री है तो डिग्री लिख दी। अब ये कर सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं 57 डिग्री प्लस 3/11 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसको क्या कर रहे हैं, देखिए 3/11, इसको हम फिलहाल अभी यहाँ पे ये अभी डिग्री में, इसको मिनट में चेंज कर रहे हैं, डिग्री है मिनट में चेंज कर रहे हैं, डिग्री है मिनट में चेंज कर रहे हैं, डिग्री से मिनट आएंगे डियर, डिग्री से मिनट आएंगे, छोटा इकाई में जा रहे हैं तो 60 से गुना करना होगा। क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा सारी बातें। तो ये 57 डिग्री है, इसको 60 से गुना करेंगे तो 3/11 गुना 60 किए, तो ये किस में चेंज हो गया, मिनट में चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया 57 डिग्री, अब यहाँ पे क्या हो गया 180/11 मिनट, 180/11 मिनट। फिर से इसको देखिए 180/11 तो 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से करेंगे डिवाइड, तो इसको हम फिलहाल रिमूव कर रहे हैं, इसको रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या डियर 180/11, मतलब 11 से 180 को डिवाइड करना, तो यहाँ पे कर रहे हैं 11/180। सबसे पहले एक बार में जाएगा 11 बचा 7, फिर 0 आएगा, फिर 6 बार में जाएगा, 6 बार में 66 बचेगा 4। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे करके ऐसे आएंगे। तो सबसे पहले 16 मिला, तो देखिए इसको तो कुछ नहीं, इसको एज इट इज़ लिख देंगे 57 डिग्री, 180/11 को क्या लिखेंगे 16 16, फिर प्लस डाल के ये 4 है, 4/11 ब्रैकेट बंद, ये मिनट है तो मिनट दे दिए। अब इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं डियर, देखिए 57 डिग्री प्लस, देखिए इस मिनट को यहाँ पे जो है ना, ये ब्रैकेट में जो ऊपर में जो मिनट है, तो इसको ये लिख सकते हैं 16 मिनट प्लस 4/11, मतलब अलग अलग सेपरेट दोनों को मिनट दे दिए, ये लिख सकते हैं। अब क्या हुआ देखिए, तो इसको फिलहाल हम यहाँ ऊपर में लिख रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे लिख रहे हैं,
यहीं पे लिख देते हैं 57 डिग्री 16 मिनट। अब जो ये जो मिनट है इसको अब हम सेकेंड में चेंज करेंगे, तो सेकेंड में यदि चेंज करेंगे तो फिर देखिए अब मिनट से सेकेंड में जा रहे हैं, फिर और छोटा इकाई में जा रहे हैं, मतलब 60 से गुना करना होगा। तो इसको 60 से गुना किए तो डायरेक्ट लिख दिए, 60 से गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा बाय 11। अब ये जैसे 60 से गुना किए हैं ये सेकेंड में चेंज हो गया, इसलिए डबल डैश का यूज किए। तो फाइनली यहाँ पे क्या आ गया 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 240/11 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या है डियर, 240 को 11 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो 11 को डिवाइड कर रहे हैं, नहीं 240 को डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो 2 बार में जाएगा, कितना 22, फिर 2 बचेगा, फिर यहाँ 0, फिर 1 बार में जाएगा 11, फिर बचेगा 9, फिर अब पॉइंट दे रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जो भी मेरा देखिए आप सेकेंड से तो हमको नीचे फिलहाल अभी इकाई तो नहीं पता, इसलिए इसको पॉइंट दे के फिर से डिवाइड कंटिन्यू रखे, जैसे यहाँ पे रुक जाते थे, यहाँ पे रुकेंगे नहीं, और एक बार लगा के देखते हैं। तो मतलब यहाँ पॉइंट दिए, यहाँ पे 0 देना होगा, अब 8 बार में जाएगा, तो ये लगभग कितना हो गया 88 होगा, इधर 2 बचा। तो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो 240/11 है, 240/11, तो इसको 21.8 लिख सकते हैं, 21.8 लिख सकते हैं अप्रोक्स, मतलब वही। तो 57 डिग्री 16 मिनट, और इसको ये लिख सकते हैं 21.8 सेकेंड। अब इसको ये लिखेंगे डियर, क्या लिखेंगे, इसको देखिए प्लस साइन नहीं लिखे, इसको इस फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 57 डिग्री 16 मिनट, और देखिए अब जो 21.8 है इसको ये लिख सकते हैं, ये ऐसे रुकिए ना, ऐसे 22 सेकेंड। कहीं भी यदि मैथ में ऐसे कहीं पे यदि 21.8 आ जाता है तो उसको बराबर, जैसे हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं कि इसको 22 लिख देंगे, ये नहीं लिख सकते, बट इसका भी ठिकाना लगाएंगे। क्यों ऐसा लिख दिया तो इसका भी ठिकाना लगाएंगे। क्या, कैसे ठिकाना लगाएंगे, देखिए यहाँ सबसे पहले बात यहाँ पे ये था कि हम लोग यहाँ पे पाई का मान 22/7 नहीं लिख सकते थे। तो सबसे पहले बात यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक तरह से इसका अप्रॉक्स वैल्यू लिखे हैं और यहाँ पर भी अप्रॉक्स वैल्यू लिखे हैं। तो ये जो 1 रेडियन है, ये जो 1 रेडियन की जो डिग्री में है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसका ये अप्रॉक्स वैल्यू है। तो इसीलिए यहाँ पे यूज़ किए सब चीज़, इसीलिए यहाँ पे ये अभी मैथमेटिकली गलत है बराबर लिखना, इसीलिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा अप्रॉक्स, ये लिखिएगा, तब ये मैथमेटिकली सही हो गया। तो यहाँ पे अप्रॉक्स लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसका ये एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, तो सिर्फ बराबर का यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। तो हमको या तो उसको ऐसे लिखना होगा, क्या लिखना होगा, जैसे 1 रेडियन, बराबर का तो यूज़ ही नहीं कर सकते, अप्रॉक्स ऐसे लिखना होगा, क्या लिखना होगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। तो ये रिजल्ट को याद कर लिया डियर, क्योंकि एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि 1 रेडियन बराबर क्या होता है, तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। तो इसको और अप्रोक्स में ये भी कर सकते हैं, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड को ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जगह खाली है, तो 1 रेडियन बराबर ये भी लिख सकते हैं अप्रोक्स क्या लिख सकते हैं 57.3 डिग्री, ये लिख सकते हैं अप्रोक्स में, मतलब ये 57.3 डिग्री के बराबर होता है अप्रोक्स। तो ये भी रिजल्ट को याद रख लीजिएगा डियर। और ये भी, ये डायरेक्ट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट कभी कभार आ जाता है। तो 1 रेडियन बराबर याद रखना, अप्रोक्स क्या होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। तो ठीक है डियर, यदि इसमें कुछ कॉपी करना तो कॉपी कीजिए और हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, इससे पहले जब भी हम लोग 8, 9, 10 में जब भी एंगल्स आता था तो उसका कहानी हम लोग डिग्री में उसका करते थे, मतलब डिग्री में लिखते थे, उसका डिग्री में मतलब डिग्री में उसका बात चलता था। अब जो क्लास से और 11 और 12 में जब भी मतलब एंगल्स का बात चलेगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में रेडियंस में उसका कहानी चलेगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट एंगल्स है जो कि उसका डिग्री में वैल्यू है और रेडियन में वैल्यू है, उसको हम लोगों को याद रख लेना। जैसे हम लोग 0 डिग्री को रेडियन में भी 0 बोलते हैं, 30 डिग्री या 30 डिग्री क्या बोलते हैं π/6 बोलते हैं, 45 डिग्री है उसको π/4 बोलते हैं, 60 डिग्री है उसको π/3 बोलते हैं, 90 डिग्री है उसको π/2 बोलते हैं,
90 डिग्री को पाई बाई 2 और 180 डिग्री को पाई और 270 डिग्री जो है उसको 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 और जो 360 डिग्री है उसको हम लोग 2 पाई बोलते हैं। तो ये जो एंगल्स है ये मतलब हमेशा आते रहेगा मतलब पिक्चर में, तो इसलिए इसका जो रेडियन में इसका जो मापन है मेज़रमेंट उसको याद रख लेंगे और धीरे धीरे ये याद क्या अपने आप ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएगा। जैसे जैसे यूज़ करेंगे ना अपने आप याद हो जाएगा, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। तो ठीक है डियर, तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।